आज कोई गाना नहीं, आज मेरे पापा की कहानी मेरी ज़ुबानी। चलिए शुरू से सुनते हैं मेरे पापा की कहानी। 2000 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। ईयर 2000। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में काम करते थे मेरे पापा, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में। बहुत मेहनती थे। हमने उन्हें बचपन से मेहनत करते हुए देखा है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी उन्हें पूरा टाइम काम करते हुए देखा है। जब वो ऑफिस जाते थे तो ऑफिस से भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए ही डिनर के टाइम पे घर पहुंचते थे। और बस उसके बाद तो क्या ही लाइफ बचती है ना। तो अपने आप को बहुत बिजी रखते थे। 2000 में रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने 2 बच्चों की शादी करी। हम 3 भाई बहन थे। मेरा भाई 2015 में उसकी डेथ हो गई। सुसाइड किया था उसने। कई लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे पूछते हैं जहाँ ये जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बता रही हूँ। बोलते हैं ना कि फीमेल्स तो फिर भी एक बार का बात करके रो के अपना दर्द, अपना दुख कम कर लेती हैं, बट मैन आर नॉट मेड टू क्राई। तो पापा ने भी खुद को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन्स पढ़ाने में बिजी कर लिया। कभी कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन कभी किसी पे निर्भर भी नहीं रहे। खुद कमाते थे, भले ही कोई भी उम्र रही हो, और खुद ही अपना पूरा का पूरा काम चलाते थे। पर इस पूरी मेहनत में पापा ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों के लिए किया, मम्मी के लिए किया, बाकी परिवार के लिए किया। मेरे पापा के जो रिलेटिव्स हैं ना, जो मेरे ददिहाल तरफ से हैं, वो सब उन्हें सेठ जी बोलते थे। पापा हमें कुछ इस तरीके से ही रखते थे। बोलते हैं ना पलकों पे। हमारा रहन सहन भी कुछ ऐसा ही था कि लोग उन्हें सेठ जी ही बोलते थे। और मेरे एक ताऊ जी तो मेरे पापा को बूंदी नरेश बोला करते थे। बहुत अच्छा लगता था ये सारे नाम सुन के। बट होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत समय के बाद रियलाइज़ होती हैं। तो पापा भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिज़ी रहे, कभी कुछ बोला ही नहीं। 2023 में अगस्त में पापा जब मेरे बर्थडे पे आए तो हमें पता चला कि पापा ने ट्यूशन्स छोड़ दी। तो हम बहुत खुश हुए कि फाइनली अब पापा खुद को टाइम देंगे। लेकिन मम्मी ने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सितंबर आते आते पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। अक्टूबर में जब हमें पता चला कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, 8 दिन के अंदर अंदर उनके लंग्स से 2.5 लीटर पानी निकाला गया। जब वो फ्लूइड टेस्ट होने गया तब हमें पता चला कि पापा को कैंसर है। वो हमें पता चला था नवरात्रि स्थापना के दिन 2023 में। सब कुछ बिखर गया था। डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन भगवान की कृपा से पापा को दवाई काम कर गई थी। वो दवाई से 2 महीने बाद पापा बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। बोलते थे बेटा बच्चे कम पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा बोलने का काम नहीं करूँगा। क्योंकि लंग्स का मामला था तो उन्हें हम बोलते थे कि थोड़ा सा रेस्ट ही लेना है, ज़्यादा बोल के लंग्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है। पापा पढ़ाते रहते थे और खुश रहते थे। मेरी बहन की बेटे की शादी में खूब नाचे। हमें बिठाना पड़ता था कि पापा तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाओ। अप्रैल मई तक पापा ने बिस्तर पकड़ लिया, बेड रिडन हो गए। उसके बाद पापा नहीं उठे। 28 जुलाई 2025 को पापा चले गए। आज पापा को गए पूरा 1 साल हो गया। लेकिन आज भी लाइफ में वो प्रैक्टिकलिटी नहीं आ पा रही कि शो मस्ट गो ऑन। पापा का नाम आते ही सिर्फ उनकी याद आती है। ये कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैंने पता लगने के बाद कि पापा को कैंसर है ये कलेक्ट की थी। उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खींची, वीडियोस बनाए, जो मैंने पोस्ट भी किए। और पापा भी बहुत खुशी खुशी वो बनाते थे, फ़ोटोज़ खिंचाते थे। पापा के कॉल्स रिकॉर्ड किए मैंने कि मैं बाद में एटलीस्ट उन्हें सुन पाऊँगी, उनकी आवाज़ सुन पाऊँगी। काश आज मेरे पापा होते तो मेरी बेटी का रिज़ल्ट देख के कितना खुश होते।
मेरी बहन के बेटे को आईआईटी कॉलेज जाके देखते कितना खुश होते। आई लव यू पापा, आई लव यू।